Okay, good morning students. In previous video we have discussed about the basic practices of crop production. In this video we will discuss about that 7 steps. Okay, basic practices, there are 7 steps. The first step is preparation of soil. Preparation of soil means we have to prepare a proper soil for agriculture, for cropping. Okay, before sowing the seeds the soil should be prepared for good yield. There are 3 steps for soil preparation. मतलब हम लोग को खेती करने के पहले एक अच्छी सॉइल हमारे खेत में बना लेना है. ठीक है, हमारी खेत की जो मिट्टी है उसको अच्छे तरीके से हम लोग को बना लेना है और उसके बाद फिर हम लोग खेती स्टार्ट करेंगे. द फर्स्ट स्टेप इज प्लगिंग. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लगिंग. इट इज डन बाय प्लग, हुए और कल्टीवेटर. ठीक है, प्लग, हुए और कल्टीवेटर ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास है जिससे हम लोग प्लगिंग कर सकते हैं. अब प्लगिंग में करना क्या है, हम लोग को सॉइल को टर्न करना है और लूज करना है. मतलब प्लग मतलब एक्चुअली मराठी में बोलते हैं नांगर, आपको पता है नांगर. ठीक है, तो वो जो नांगर है उससे हम लोग क्या करते हैं, जब ज़मीन को हम लोग खोदेंगे या ज़मीन में से जब हम लोग हल चलाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर की मिट्टी ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी, मतलब टर्निंग द सॉइल. अब प्लग मतलब वो नांगर एग्जैक्टली क्या होता है वो देखो. इट इज़ ए वुडन इम्प्लीमेंट एंड कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड plug shear. Main part of plug is a long log of wood known as plug shaft having a handle at one end. डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को दिया है एक आयरन प्लग दिया है और एक वुडन प्लग दिया है. ठीक है, आयरन प्लग में क्या होगा, सिर्फ नीचे एक लोहे का ब्लेड या लोहे का एक स्ट्रिप रहेगा जो जमीन को इजीली खोद सकेगा, और वुडन में वही सेम पार्ट लकड़ी का होगा. The other end is attached to a beam placed on bull's neck. A pair of bulls and a man operate the plug. Iron plugs have now replaced wooden plugs. ठीक है, क्या हो गया है कि हम लोग को जो ये चाहिए नांगर या प्लग, पहले हम लोग वुडन प्लग यूज़ करते थे, बट नाउ डेज वी आर यूजिंग आयरन प्लग. ओके, आयरन प्लग हम लोग यूज़ करते हैं. लकड़ी का जो नांगर है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, लोहे का ख़राब नहीं होगा, इसलिए हम लोग लोहे का यूज़ कर रहे हैं. बट हाउ इट इज़ यूज्ड, तो वो जो आयरन प्लग होता है उसको एक रॉड, वुडन रॉड से कनेक्ट किया जाता है, और वुडन रॉड से कनेक्ट करने के बाद वो जो वुडन रॉड है वो किसके ऊपर दिया जाएगा, जो बैल है उनके गले के ऊपर. ओके, उनके गले के ऊपर वो रखा जाएगा और फिर उस हिसाब से एक किसान की मदद से हम लोग प्लगिंग करेंगे. अब होल, इट इज़ ए सिंपल टूल फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल. हो मतलब आपको पता है फावड़ा, जिसको हम लोग मराठी में या हिंदी में फावड़ा बोलते हैं, वही फावड़ा, दैट इज होल. इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वुडन और आयरन रॉड with a strong bent plate of iron fixed at one end which works like a blade. ठीक है, फावड़ा आप लोगों को पता है कि हम लोग एक लंबा वुडन का रॉड रहता है, उसमें एक छोटा सा ब्लेड लगाते हैं या फिर एक लोहे का पार्ट लगाते हैं जो एक ब्लेड से मिट्टी निकाल सकता है. ठीक है, उस टाइप से हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं. एंड थर्ड इंस्ट्रूमेंट इज कल्टीवेटर. ए ट्रैक्टर ड्राइवन इम्प्लीमेंट फॉर प्लगिंग इज कॉल्ड कल्टीवेटर. ये आप लोगों ने देखा है आज की तारीख में मैक्सिमम खेतों में जो ये होता है, मतलब नांगरनी वगैरह जो होती है या प्लगिंग जो होता है वो किससे होता है, एक कल्टीवेटर से. यहाँ पे देखो आप एक डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा है. ठीक है, नाउ एडवांटेजेस ऑफ प्लगिंग. अब हम लोग ये जो प्लगिंग कर रहे हैं, ज़मीन मतलब मिट्टी जो है उसको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जो कर रहे हैं, इसके यूजेस या बेनिफिट्स या एडवांटेजेस क्या है वो देखो. इट प्रोवाइड्स एरेशन टू द रूट्स एज एयर स्पेसेस
आर क्रिएटेड मेकिंग इट ईजी टू ब्रीथ। अब सबसे पहले क्या होगा कि मिट्टी जो बिल्कुल चिपकी हुई थी, ठीक है, उसको खोदने के कारण मिट्टी लूज हो गई है। अब लूज होने के कारण क्या होगा कि जो सॉइल पार्टिकल्स है उसके बीच में एक एम्प्टी स्पेस या एयर स्पेस जनरेट हो गया है। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगी। मतलब जब रूट्स वहाँ ग्रो करेंगे उनको इजीली एयर या ऑक्सीजन मिल जाएगा। रूट्स कैन ग्रो डीप इनटू द सॉइल। ज़मीन की मिट्टी जो है वो जितनी स्प्रेड रहेगी या जितनी लूज रहेगी उतने रूट्स ज़्यादा अंदर तक बढ़ेंगे। वीडिंग इज ईजियर इन लूज सॉइल। ओके, मतलब जो भी हम लोग को मतलब वीडीसाइड्स वगैरह हम लोग को निकालना है या इंसेक्ट जो हम लोग को निकालना है वो हम लोग को खुली मिट्टी में या लूज मिट्टी में इजीली दिख जाएंगे। हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स इन सॉइल विच आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स एंड मेकिंग द सॉइल ह्यूमस रिच। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं या जो अर्थवर्म वगैरह हैं उनको खुली मिट्टी में घूमने के लिए जगह अलग से मिल जाएगी, अच्छी जगह मिल जाएगी। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इजीली मिल जाएंगे। और सॉइल कैसे बनेगी, ह्यूमस, रिच ह्यूमस, मतलब एक पोरस सॉइल बन जाएगी, इजीली रूट्स उसमें ग्रो कर सकते हैं। इट बिकम्स ईजियर फॉर द फार्मर टू अप्लाई फर्टिलाइजर। मिट्टी जितनी लूज होगी उतना इजीली हम लोग उसमें खोद के वगैरह फर्टिलाइजर्स डाल सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र डालने के लिए या अप्लाई करने के लिए भी किसान को इजी हो जाएगा। प्लगिंग ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऑन द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट इजीली। मतलब प्लगिंग के कारण क्या होगा कि जो भी हम लोग नीचे की मिट्टी ऊपर की मिट्टी नीचे कर रहे हैं हर बार, तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि नीचे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब ऊपर आ गए हैं। ठीक है, तो ऊपर आने के कारण इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। नाउ द सेकंड पार्ट इज लेवलिंग। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देख लिया प्लगिंग, सेकंड पार्ट इज लेवलिंग। अब लेवल करना है मतलब उसको पूरी तरह से एक लेवल में कर देना है मिट्टी को। लेवलिंग इज डन टू मेक द सरफेस ऑफ सॉइल यूनिफॉर्म। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ प्लगिंग इट इज डन विद द हेल्प ऑफ वुडन और आयरन लेवलर। ओके, मतलब एक लेवलर हम लोग को इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख जाएगा। वही सेम लेवल वाला इंस्ट्रूमेंट जो है हम लोग ट्रैक्टर से अटैच करके या बैलगाड़ी से भी अटैच कर सकते हैं, बैल की पेयर जो है उससे, ठीक। और हम लोग उससे प्लगिंग करने के बाद पूरी मिट्टी एक लेवल में कर देंगे। अब लेवलिंग के एडवांटेजेस क्या है वो देखते हैं। बिगर चंक्स ऑफ सॉइल आर ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर पीसेस। मतलब जो बड़े बड़े मिट्टी के ढेकले हैं उनका क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन बाय विंड और वाटर। मिट्टी जो बह रही थी वो नहीं बहेगी, एक लेवल में हो जाएगी तो पानी उसके ऊपर से निकल जाएगा। प्रमोट्स यूनिफॉर्म इरिगेशन thus helping in water conservation and prevents soil logging. Okay, सॉरी प्रिवेंट्स वाटर लॉगिंग। मतलब अगर हम लोग पूरी सॉइल एक जैसी कर देंगे, बिल्कुल एक लेवल में हो जाएगी, तो इरिगेशन मतलब पानी जो हम लोग दे रहे हैं वो इजी हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग एक जगह पे पानी स्टार्ट करते हैं तो वो बहते बहते पानी दूसरी जगह तक पहुंच जाएगा। और अगर लेवल में रहेगी मिट्टी तो कहीं पे भी एक गड्ढा नहीं होगा जिसके कारण वहाँ पे पानी जमा नहीं होगा, तो पानी लॉगिंग, इससे हम लोग बच जाएंगे। थर्ड टाइप इज अगेन देयर एडिंग मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब खाद और फर्टिलाइजर जो है, मतलब खाद हम लोग को उसमें ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स। हम लोग फर्टिलाइजर्स और मैन्यूअर्स क्यों ऐड करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, प्लांट्स को अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो ये जो हम लोग फर्टिलाइजर्स या मैन्यूअर्स ऐड कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उनकी अच्छी ग्रोथ होने में हेल्प कर रहे हैं। नाउ मैन्यूअर, इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल और प्लांट वेस्ट। Organic substances are obtained from
plants and animals. Inorganic substances obtained from minerals. ओके, ये ध्यान में रखो। तो मैन्योर जो है ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हम लोग को डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, मतलब एनिमल और प्लांट का जो भी वेस्ट है वो डिकम्पोज हो जाएगा, पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो जाएंगे और उसके बाद उसका डिकम्पोजिशन होने के बाद जो हम लोग को मिलेगा दैट इज ऑर्गेनिक मैन्योर। इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज कंपोस्ट। Manure obtained by decomposition of dead plants and animal matter is known as compost. The dead matter is put in a compost pit, decomposed by microbes and turned into manure. हम लोग को क्या करना है, कंपोस्ट हम लोग कैसे बनाते हैं कि जो भी मैन्योर है, ठीक है, जो मतलब प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट से हम लोग को जो भी मैन्योर मिल रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपोस्ट पीट में ऐड करेंगे। कंपोस्ट पीट मतलब एक कंपोस्ट बनाने का चेम्बर, ठीक है, और उसके साथ हम लोग एक पाउडर वगैरह जो भी उसको डिकम्पोजिशन करने के लिए या कंपोस्ट बनाने के लिए जो पाउडर हम लोग को दी जाएगी वो पाउडर हम लोग उसमें मिक्स कर देंगे तो हम लोग इजीली मैन्योर घर पे बना सकते हैं। नाउ सेकंड इज फार्म यार्ड मैन्योर। अब फार्म यार्ड मैन्योर मीन्स व्हाट, जो डायरेक्टली हम लोग खेत में बनाते हैं। Commonly used manure in India, it is obtained from farm yard waste such as cattle dung, urine and crop waste. मतलब हम लोग खेत में जो भी हमारे एनिमल्स हैं उनका डंग मतलब गोबर से, यूरिन से और क्रॉप वेस्ट मतलब जो भी घास वगैरह बच रहा है उससे हम लोग इजीली खाद बना सकते हैं। All these are mixed and dried in sun. मतलब ये सभी क्या होता है, पूरा हम लोग जो कचरा है हमारे खेत का वो एक जगह पे मिक्स कर रहे हैं, उसमें एनिमल डंग भी है, उसके बाद जो एनिमल यूरिन वगैरह है वो भी सब वेस्ट है और उसके बाद क्रॉप वेस्ट जो भी बचा हुआ क्रॉप्स का सब चूरा वगैरह है या घास वगैरह है वो भी हम लोग उसमें ऐड कर देंगे और ये सब ऐड करने के बाद उसको हमको सुखाना है सनलाइट में। The manure thus obtained is directly used as farm yard manure. ये जो मैन्योर है ये हम लोग डायरेक्टली एक फार्म यार्ड मैन्योर के तौर पे यूज कर सकते हैं। नाउ फर्टिलाइजर्स, दे आर इनऑर्गेनिक केमिकल्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। अब मैंने पहले ही बता दिया कि फर्टिलाइजर मीन्स या इनऑर्गेनिक मीन्स क्या होगा, दोज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। ओके, तो फर्टिलाइजर जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है क्योंकि ये हम लोग फैक्ट्री में बनाएंगे। दे आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट एंड आर अप्लाइड इन स्मॉल क्वांटिटीज। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है वो देख लो। मैन्योर में सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं पर फर्टिलाइजर में एक टिपिकल न्यूट्रिएंट होता है, मतलब एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट हम लोग को फर्टिलाइजर में मिलेगा। इसीलिए मैन्योर हम लोग थोड़ा बहुत अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं पर फर्टिलाइजर को ऐड करने के लिए हम लोग को बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लेना पड़ती है, छोटी सी क्वांटिटी या कम क्वांटिटी में हम लोग फर्टिलाइजर्स अप्लाई करेंगे। दे आर इजी टू अप्लाई एंड इजी टू स्टोर एंड दस फेवर्ड ओवर मैन्योर्स। Application of fertilizers help in increasing crop yield, but excessive use of fertilizers make soil less fertile and make the soil either too acidic or too alkaline. अब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है अभी प्रेजेंट कंडीशन में हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे तो एक एडवांटेज क्या होता है कि हम लोग को जो अनाज मिल रहा है या जो भी खेती में से एक समथिंग चीज़ें उग रही है, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होगा। बट अगर हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो सॉइल की जो फर्टिलिटी लेवल है, मतलब जो फर्टाइलनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और एट द सेम टाइम क्या हो जाएगा, ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक बन जाएगी। एसिडिक इज द वर्ड हियर बट अल्कलाइन मतलब बेसिक। फर्टिलाइजर्स ऑल्सो लीड टू वाटर पोल्यूशन।
फर्टिलाइज़र के कारण क्या होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है क्योंकि केमिकल्स मिक्स्ड है। अब केमिकल्स अगर है और जब मिट्टी मतलब बारिश का पानी जो उस मिट्टी पे गिरेगा खेत में, वो जब बहते बहते नदी नालों में जाएगा तो वो जो नदी का पानी है वो भी केमिकल्स वाला हो जाएगा, मतलब वाटर पोल्यूशन हो सकता है। सम ऑफ द कॉमन फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटैश, NPK that is nitrogen, phosphorus and potassium, and second is CAN that is calcium and nitrogen। ये इतने टाइप के कुछ फर्टिलाइजर्स हैं जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्यूअर ओवर फर्टिलाइजर। अब देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग जो मैन्यूअर है ऑर्गेनिक वो इस्तेमाल करने के बाद हम लोग को क्या फ़ायदे मिलते हैं जो हम लोगों को फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद नहीं मिलते। तो मैन्यूअर बेस्ट क्यों है वो यहाँ पे दिया हुआ है। मैन्यूअर्स इन्हांस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मैन्यूअर क्या करता है, ऑर्गेनिक मैन्यूअर सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ा रहा है, पानी ज़्यादा पकड़ के रखेगी सॉइल। मैन्यूअर्स मेक द सॉइल पोरस एंड ईजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, मतलब मैन्यूअर्स के कारण सॉइल जो है वो पोरस बनती है और गैसेस का जो एक्सचेंज है वो इजीली हो सकता है। मैन्यूअर्स मेक द सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मैन्यूअर्स के कारण क्या हो रहा है, सॉइल इजीली ह्यूमस मतलब एक ह्यूमिड सॉइल बन रही है, ह्यूमस सॉइल बन रही है, मतलब कैसे कि बहुत ज़्यादा पोरस है, अच्छी खुली खुली मिट्टी बन जाएगी और उसके कारण क्या होगा, जो माइक्रोब्स है वो इजीली ग्रो कर पाएंगे, माइक्रोब्स बढ़ेंगे तो जो डिकम्पोजिशन रेट है वो भी बढ़ जाएगा। मैन्यूअर्स इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। मतलब ये जो मैन्यूअर है वो क्या कर रहा है, सॉइल का जो टेक्सचर है वो अच्छा कर रहा है या डेवलप कर रहा है, एंड इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मतलब फिर से दोबारा पानी लेने की जो क्षमता है वो भी बढ़ा रहा है। तो इस टाइप से हम लोगों ने देख लिया कि अगर हम लोग को एक अच्छी मिट्टी बनाना है खेती करने के लिए तो हम लोग किस तरीके से उस मिट्टी को बना सकते हैं। तो ये सभी हो गया एक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, मतलब कौन से सीड हम लोगों ने सिलेक्ट करना है और फिर उसको कैसे सो करना है, मतलब उसको कैसे बोना है। ठीक है, हमारे खेत में उसको कैसे डालेंगे हम लोग, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।